जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल शब-ए मिराज है और सब मेरे बच्चों ने रोज़ा भी रखना था, तो फिर मैंने सोचा एडवांस में क्यों ना कबाब तैयार करके तो फ्रिज में पैक कर दिए जाएँ। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। तो मैंने सोचा फिर जल्दी से कबाबों को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कल इफ्तारी के टाइम पे कौन किचन में जाएगा, तो बना के रखे होंगे तो फिर ईज़िली हम इसको फ्राई भी कर लेंगे। तो फिर जस्ट हमने सिर्फ़ इनको फ्राई ही करना होगा, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मैंने कबाबों को किस तरह बनाया है। इसके लिए मैंने 1 प्याली जो है वो प्याज़ ली थी और हाफ़ प्याली मैंने शिमला मिर्च ली थी और मेरे पास हाफ़ ही प्याली गाजर है। आप अपनी मर्ज़ी की जो सब्ज़ी हैं वो ऐड कर सकते हैं। हमने इनको सिर्फ़ पकाना नहीं है, सिर्फ़ हमने इनको हल्का-सा फ्राई करना है। और बंद गोभी डाल रही हूँ 1 प्याली। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इजीली ये तैयार हो जाएगी। आप बड़ी आसानी से ये कबाब बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं जनाब, और इसको आप रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें जाएगी उबली हुई चिकन, जो मैंने रेशे करके पहले ही तैयार करके रखी हुई थी ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो अब इसमें मैं डालूँगी नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च, गरम मसाला, वो तमाम स्पाइसेस आपने ऐड कर देने हैं जो आपको और भी पसंद हो, ठीक है। तो मैंने तो बस इतने ही ऐड किए हैं। अब इसमें जाएगा सोया सॉस 2 टेबल स्पून भर के, और अब मैंने इसको अच्छी-सी, यानी कि ये जो फिलिंग है ना इसकी बहुत टेस्टी तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून बन के कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, इसकी एक पेस्ट ही बना देंगे और फिर बाद में मैं ये सब्जियों में थोड़ा-थोड़ा करके मिला दूँगी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से फिलिंग तैयार करेंगी ना, तो इंशाल्लाह बहुत ही यम्मी जो है इसकी फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसके कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जनाब सिर्फ़ 2 से 3 मिनट लगे थे इस फिलिंग को तैयार करने के लिए। तो अब मैं इसको करूँगी ठंडा, फिर एक बोल में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखें, एक चम्मच की मदद से आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो बहुत ही यम्मी कबाब तैयार हुए थे, आपका दिल खुश हो जाएगा। और आलूओं को मैंने क्या किया था, बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ और अच्छे से फिर क्रश हो जाते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने इसको क्रश कर रही हूँ, तो ये कितने अच्छे क्रश हो रहे हैं। देखिए, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये ड्राई हैं, ये देखें। तो तकरीबन आलू जो है यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी लिए थे, आप जितने चाहे मर्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें हरा धनिया 1 प्याली, और इसमें जाएगी हरी मिर्चें 2 अदद जो मैंने बारीक-बारीक चॉप की हुई हैं, वो आपने डाल देनी है। और ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्ब्स, तो ये आपने डाल देने हैं 1 कप। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा नमक, इसलिए क्योंकि हमने आलू जो हैं वो डाले हैं, तो इसके जो स्पाइसेस थे वो कम हो गए थे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़े-से इसमें और ऐड कर दूँ। और ये तमाम चीज़ें डाल के अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इतने क टेस्टी, यकीन नहीं आप कर सकते, ये कबाब बनेंगे और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, इनको कुछ भी नहीं होगा। आप बच्चों के लंच में दे सकते हैं, आप नान के साथ भी ये वैसे खा सकते हैं, आप केचअप के साथ खा सकते हैं, आप इफ्तारी में खा सकते हैं, आपका जैसा दिल करे आप इसको खा सकते हैं। ये भूख भी मिटाएँगे, ये नाश्ते के तौर पे भी इस्तेमाल होंगे। अगर आप इसको सैंडविच में लगा लेंगे, तो ये सैंडविच भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और इनको फ्राई कर लें आप, अगर ब्रेड पे लगा रहे हैं, तो लगा के आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके अलावा ये जो कबाब हैं, आप इसको इस तरीके से बना लें। तो मैंने ये देखें इस मिक्सर से कितने ढेरों कबाब बनाए हैं, मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ। और इधर मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, मैंने ढेर सारे कबाब बनाए हैं और कितनी कम कीमत में बनाए हैं और आपके सामने ही बनाए हैं। और आगे इसका जो स्टेप है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, उसकी थोड़ी-सी पेस्ट बना लेंगे। और ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्ब, पहले मैदे में डिप करेंगे, बाद में मैं इस पे ब्रेड क्रम्ब लगा दूँगी। और टाइम की बचत के लिए मैंने प्री हीट कर दिया है ऑयल को। तो चलते हैं ऑयल की जानिब। तो देखते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है कि नहीं। तो इधर देखते हैं, चेक करते हैं। तो तमाम कबाब जो हैं ये मैं सारे इसी तरीके से रेडी कर लूँगी, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो अब एक लाइक तो बनता है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएँ, ताकि आने वाली इस तरह की मज़े-मज़े की वीडियो आपके पास आ जाए, रुके नहीं। और आप देखें और आप खुश हों और आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और घर में बनाएँ तो आपकी तारीफ़ के इतनी का आपकी वैल्यू हो जाए, वो कहें ये कहाँ से बनाए, तुमने कहाँ से सीखे? तो आप हैरान रह जाएँगे कि इतने अच्छे कबाब, और वो भी इतनी कम कीमत में। तो मैंने तमाम इसी तरह से रेडी कर लिए हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो अब मैं इसको करती हूँ फ्राई। तो फ्राई करने के लिए तेल की जानिब चलते हैं, देखते हैं गरम हुआ है या नहीं। तो ये देखें, ये हमारा प्री हीट हो चुका था। अब हम इसमें डालेंगे कबाब, एक-एक करके इसमें कबाब डालेंगे और इसको लो मीडियम पे रख के हमने फ्राई करना है। तेज़ आंच करेंगे तो ये बाहर से जल जाएँगे, ठीक है। और वैसे भी सब कुछ इसके अंदर पका हुआ है, लेकिन फिर भी इसको प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसको लो मीडियम पे ही करेंगे, ठीक है, ज़्यादा हाई पे नहीं करेंगे। तो ये तमाम कबाब जो हैं ये इस तरीके से रेडी हो रहे हैं। आप देख लें, आप चेक कर लें कि आपको खूबसूरत लग रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि कैसे लग रहे हैं देखने में। अगर देखने में अच्छे लग रहे हैं तो फिर यकीनन खाने में भी अच्छे होंगे। तो ये दोनों साइडों से अच्छे से पक चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे और मैं आपको चेक करवा देती हूँ।
ये देखें मैंने इसकी साइड जो है ये चेंज कर ली है, ये नीचे से भी पक गए हैं, ऊपर से भी पक गए हैं। तो अब ऐसा करते हैं, अब जल्दी से इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक प्लेट और उसमें इसको डिश आउट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो जी जनाब, ये फ्राई हो चुके हैं। क्या ही लुक आई है, मेरे अल्लाह की शान है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन करें खाने में भी इतने ही टेस्टी हैं। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको तोड़ के चेक भी करवाते हैं। क्या है कि मैं गरम गरम नहीं तोड़ूंगी, पहले भी एक दो दफ़ा मेरा हाथ जल चुका है, अब थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर ही मैं इसको तोड़ूंगी। तो ये देखें, मैं इसको तोड़ के चेक करवा देती हूँ। देखें इसकी लुक, देखें बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से देखें कितना सॉफ्ट है। तो यमी यमी आप बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं भी कैसे लगे, और इसको फ्रीज़ भी करें, इंजॉय भी करें। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पार्टी में या कहीं भी, तो आप उधर बनाएं और अपनी तारीफ़ों पे तारीफ़ें करवाएं। ठीक है, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।